हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज हम स्किन के वीडियो में बात करेंगे सोरासिस के बारे में। मेरे व्यूअर्स, मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा है कि लोग मुझसे सोरासिस पूछते प्राइवेट पार्ट्स पे कि उनको कैसे ठीक करना है या कैसे मैनेज करना है, या प्राइवेट पार्ट्स पे जो सोरासिस होता है उसका उपचार क्या है, उससे राहत कैसे पाई जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि सोरासिस में जो हमारा सोरासिस सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स पे होता है, मीन्स सोरासिस जो सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स पे होता है, जैसे मेल के प्राइवेट पार्ट पे या फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे, अगर मैं कहूँ पेनिस पे या वजाइना के आसपास, उसको हम सोरासिस बोलते हैं जेनाइटल पार्ट्स पे। बेसिकली जब ये होगा आपको, तो फीमेल्स में वजाइना के आसपास आपको स्किन रेड, पैची, स्केली, सिल्वरी अपीयरेंस के साथ नज़र आएगी। हो सकता है ये वजाइना के आसपास फोल्ड्स के पास नज़र आए, या हम लेबिया बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं, उसके ऊपर नज़र आए, वहाँ से ये इरप्शंस बनने शुरू होते हैं। मेल्स में ज़्यादातर जो सोरासिस प्राइवेट पार्ट्स पे मिलता है वो पेनिस के टिप से मिलता है। सबसे पहले जो इरप्शंस आएंगे वो हो सकता है कि पेनिस के टिप पर आए, वही रेड, इची, पैची, स्केली स्किन हो, सिल्वरी अपीयरेंस हो भी सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो। तो ये कुछ पहचान होती है कि आपको जो सोरासिस हो रहा है प्राइवेट पार्ट्स पे वो सोरासिस ही है, फंगल नहीं है, क्योंकि फंगल में अक्सर स्किन काली पड़ती है और रिंग्स बनते हैं। अगर रिंग्स नहीं बन रही और स्किन काली नहीं पड़ रही है तो वो सोरासिस ही है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट कॉजेज जेनाइटल सोरासिस, ये कॉज कैसे होता है। देखिए, कॉजेज बेसिकली सोरासिस जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो क्यों कॉज हो रहा है, जब अपनी बॉडी इम्यूनिटी नॉर्मल सेल्स को ही अटैक करनी शुरू कर रही है या हेल्दी सेल्स को अटैक करनी शुरू कर रही है, और वो सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एबनॉर्मली ग्रो कर रहे हैं कि वो अनकंट्रोलेबल हो गए हैं और आपको ऐसी अपीयरेंस दे रहे हैं स्किन पे, इन्फ्लेमेशन के साथ, इचिंग के साथ, स्केली अपीयरेंस के साथ, सिल्वर अपीयरेंस के साथ, तो वो सोरासिस बनने लग जाती है। अक्सर हमारी बॉडी में क्या होता है कि कोई फॉरेन मटीरियल आया, कोई जर्म आया, कोई इन्फेक्शन आया, तो हमारी बॉडी उससे लड़ेगी। लेकिन जब आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में चले जाते हैं तो आपकी बॉडी उन एबनॉर्मल सेल के साथ साथ बॉडी के हेल्दी सेल्स को भी अटैक करनी शुरू कर देती है, जिससे आपको ये प्रॉब्लम डेवलप होनी शुरू हो जाती है। साथ ही में ट्रिगर्स मिल जाते हैं, ट्रिगर्स जैसे स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी फिजिकल मेंटल स्ट्रेस में बहुत है तो भी आप सोरासिस का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको कोई नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, आप उसका गलत ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, फंगल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट है कोई और बीमारी, कोई और स्किन इन्फेक्शन है, आप बट ट्रीटमेंट गलत ले रहे हैं, गलत मेडिकेशंस ले रहे हैं, उससे भी सोरासिस डेवलप हो जाता है। देन लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली एक्सेसिव ड्रिंकिंग, बाहर का खाना, जंक फूड, स्पाइसेस, ये सब जो फैक्टर्स होते हैं वो सोरासिस को एक ट्रिगर दे देते हैं। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, बार बार आपको बुखार, कोल्ड, कफ, आपकी इम्यूनिटी डगमगाई रहती है, हिली रहती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो भी आपको सोरासिस जेनाइटल पार्ट पे सही, कहीं पे भी बॉडी पे डेवलप हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो ट्रिगर कर देते हैं सोरासिस को, और आपका इम्यून सिस्टम खुद ही को हेल्दी सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। अब अगर मैं बात करूं कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, आप इसको मैनेजमेंट कैसे दे सकते हो, आप इससे राहत कैसे पा सकते हो, सबसे पहले तो आपको ज़्यादा जो खुजली मचती है बट खुजाना नहीं है, आप कोशिश करो कि आप जो भी प्राइवेट पार्ट्स पे आपको पैचेस बन रहे हैं सोरासिस के, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करते रहो ठंडे पानी से, और उस एरिया को क्लीन रखते रहो। क्लीन एज इन, जैसे प्यूबिक हेयर होते हैं हमारे, प्राइवेट पार्ट्स पे बाल होते हैं, प्यूबिक हेयर हम बोलते हैं, उनको आप क्लीन करते रहो। किसी और का रेज़र मत यूज़ करिए या किसी और का ट्रिमर मत यूज़ करिए, अपना सेपरेट रेज़र या ट्रिमर रखिए, हाइजीन बना के रखिए, बार बार उसको ठंडे पानी से वॉश करते रहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर सोरासिस आपको प्राइवेट पार्ट पे है तो हो सकता है आपके पार्टनर को सोरासिस हो जाए, ऐसा नहीं होता। सोरासिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में नहीं आता। अगर आप पार्टनर के साथ कांटेक्ट बनाओगे तो आपका पार्टनर एकदम सेफ है, उसको सोरासिस आपके टच से या आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी बनाने से नहीं होगा। तो ये जो मिथ है ये आप क्लियर करिएगा। आपको छूने से किसी को सोरासिस नहीं होगा, आपके कांटेक्ट बनाने से किसी को सोरासिस नहीं होगा, आपके पार्टनर्स एकदम सेफ है। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज में नहीं आता है। साथ ही साथ
आप उस जगह को ड्राई मत होने दीजिए, आप उसको मॉइस्चराइज करते रहिए। या सबसे जो अच्छी चीज़ है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नारियल तेल में आप कपूर मिला के लगाते रहिए, बार बार लगाइए। नारियल तेल और कपूर दोनों ही ठंडी तासीर के होते हैं, तो जलन और खुजली दोनों में आपको आराम देंगे। नेक्स्ट, आप इसके मैनेजमेंट में ध्यान रख सकते हैं कि आप कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनिए, कोई सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, सिल्क नहीं होना चाहिए, बहुत स्मूथ। जैसे बच्चों को हम कपड़े पहनाते हैं, अंडरगारमेंट्स पहनाते हैं, लंगोट पहनाते हैं या फिर ब्लूमर्स पहनाते हैं, आप वैसे ही उसी कपड़े के कॉटन वाले आप गारमेंट्स पहनिए ताकि आपको इचिंग और इरिटेशन ना होती रहे। उस जगह को ड्राई मत होने दीजिएगा और क्लीनलीनेस है, हाइजीन है, वो आप मेंटेन करके रखिए। और अगर आपको ये ठीक करना है तो आप हमारा ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट इनको सप्रेस ना करके इनको क्योर करता है। तो अगर आपको जेनिटल पार्ट्स पे सोरासिस है और आपको एक ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो इसको जड़ से ख़त्म करे, और आपको कहीं भी सोरासिस है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे अपनी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने सोरासिस का एक जड़ से परमानेंट इलाज पा सकते हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर ब्यूटी। थैंक यू एंड टेक केयर।